अब इधर मथुरा में वसुदेव जी दिन गिनते जा रहे हैं, कितने दिन हो गए लाला को। हिसाब लगाया, बोले आज हमारा लाला 1 वर्ष का हो गया है। सोच रहे हैं कि ना जाने उसका नाम क्या रखा होगा, कैसे रखा होगा, क्या क्या हो रहा होगा, कितना बड़ा हो गया होगा, कैसे होगा। तो तुरंत अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज जी के पास जाकर के बोले, महाराज, बोले आप तो सब जानते ही हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपको सब पता है कि क्या क्या हो रखा है। बोले आप गोकुल में जाओ नंद बाबा के घर में और वहां मेरे बच्चे का नामकरण करके आ जाओ। पर बोले ऐसे करना कि कंस को बिल्कुल भी भनक ना लगे, क्योंकि अगर कंस को ऐसे पता लग गया कि हमारे कुल पुरोहित उनके यहाँ नंद बाबा के यहाँ उनके बच्चे का नामकरण करने के लिए जा रखे हैं, तो बोले उस पर खतरा आ जाएगा, कंस समझ जाएगा। बोले ये यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। गुरु जी ने भी कहा कि ठीक है, चिंता मत करो। नंद बाबा जी के यहाँ चले गए। नंद बाबा जी ने बहुत स्वागत किया, सत्कार किया, बहुत मान सम्मान करते हैं गुरु जी का। नंद बाबा बोले, महाराज, बोले आपके आशीर्वाद से हमारे घर में 2 छोरा हुए हैं। छोरा माने बच्चा, ब्रिज भाषा बोल दे। बोले बड़ी कृपा हुई, हमने तो आसे छोड़ रखी थी, पहले तो 1 भी नहीं था, अब 2 हो गए। बोले आप तो सब जानते ही हैं, बस जरा महाराज हमें थोड़ा ये दिक्कत है कि बोले जब से वो दोनों आए हैं तब से हमारे गोकुल में कुछ उत्पात मच रखा है। बोले जब से जन्म हुआ तब से ही कुछ ना कुछ दोनों के पीछे पड़ा हुआ है। बोले थोड़ा ग्रह भी देख लीजिए और नामकरण भी कर लीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, भाई चिंता मत करो, लेकिन बोले कि कंस को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। तो बोले कहाँ किया जाए नामकरण? तब गौशाला में नामकरण करने के लिए बुलाया। यदो नाम है आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतं। बोले तुम तो जानते ही हो कि हम हैं यदुवंशियों के आचार्य, और अगर कंस को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ऐसा समझेगा कि देवकी का पुत्र है। बोले तब तुम बचोगे नहीं। तो बोले कुछ भी करो, ऐसी जगह की व्यवस्था करो जहां हम नामकरण कर पाए। तो बोले कहाँ चले? तब गौशाला में ले गए। बोले महाराज आप वहां बैठिए, हम बच्चों को वहीं लेकर के आते हैं। अब तुरंत नंद बाबा जी गए यशोदा मैया के पास। तो बोले बड़े भारी पंडित जी आए हैं भाई, गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, जल्दी जल्दी करके तुम बच्चों को तैयार करो और गौशाला में आ जाओ, बच्चों का नामकरण होगा। अब मैया रोहिणी और यशोदा मैया दोनों की दोनों आपस में बात करने लगे कि बहन, बोले ये जो बाबा है ना गर्गाचार्य, इसका बोले हमने बहुत नाम सुन रखा है, बोले जरूर इसकी परीक्षा ली जाए। रोहिणी मैया बोली भाई क्या करना है? बोले एक काम करते हैं, दोनों के बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। अगर पक्का पंडित होगा तो बता देगा कि ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है। अगर ऐसे ही होगा तो बोले पता भी लग जाएगा कि कैसा नकली पंडित है कि असली पंडित है। तो बोले यही किया जाए। तो दोनों ने, माताओं ने अपने बच्चों की अदला बदली कर दी। आ गए जी गौशाला में। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी की नजर भगवान कृष्ण पर पड़ी, बस देखते ही रह गए, ध्यान लग गया, समाधि लग गई। दोनों माताएं सामने बैठ गए। गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण को देख करके समाधि में बैठ गए। अब माताएं सोच रही हैं कि अब बोलेंगे नाम, तब बोलेंगे नाम, कब बोलेंगे। बैठे बैठे 1 घंटा हो गया। अब मैया को लग रहा है कि लगता है कुछ बढ़िया नाम सोच रहे होंगे, उसमें टाइम लग रहा होगा। तब तक रोहिणी मैया बोली कि बोले मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बोले ऐसा कैसे हो रहा है? 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से हम बैठे हैं, तब से कोई नाम नहीं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं।
तब तक यशोदा मैया बोली, बहन मुझे तो लग रहा है कि बाबा जी चले गए। रोहिणी मैया डर गए, अरे अरे नहीं बहन, हम पर कलंक लग जाएगा। अचानक से हिला दिया बाबा जी को, तुरंत बाबा जी की समाधि खुल गई। तुरंत बाबा जी बोले, हाँ मैया, मैंने इन दोनों का नाम सोच लिया है। अब यशोदा मैया जी को थोड़ा सांस आया। बोले, हे बाप रे, ऐसा नाम अगर आप किसी का रखने के लिए चले जाएंगे तो बोले वो तो कुछ और ही समझेंगे। अब बोलो जल्दी बताओ, हमारे दोनों बच्चों का नाम आपने क्या रखा है? अब बाबा मन ही मन में सोचने लग गए कि इनका कौन सा नाम रखूं। इनके तो हजारों नाम हैं, कौन सा नाम मैं इनके पास दूं? धैर्यं दिनोति मम कंपयते शरीरा, रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च। गर्गाचार्य जी निखारने लगे दोनों बालकों को और मुस्करा करके बोल दिए, मैया, बोले मुझे ये अदला बदली लग रही है। बोले जो तुम्हारा बच्चा है ये रोहिणी, जो तुम्हारी गोद में है ये रोहिणी मैया का बच्चा है, और जो रोहिणी मैया के गोद में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। जो ही ऐसा हुआ दोनों के लाल चेहरे हो गए। बोले हम पकड़े गए। बोले कहीं मेरी परीक्षा लेने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे थे? यशोदा मैया बोली, नहीं नहीं महाराज, बोले हम बहनें ही ऐसी हैं कि बोले हम एक दूसरे के बच्चे में भेद ही नहीं करते, क्या मेरा क्या तेरा। बोले इसलिए ऐसा हुआ है। बोले अब फटाफट से इसका नाम बता दो। बोल दिया, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्त्यते। मैया जी सोच रही वैसे एक बात तो है, ये पंडित तो बहुत बढ़िया निकला। बोले सब जानकार है, बोले इसको कैसे पता कि मेरा बच्चा है ये तेरा बच्चा है? पर बोले चलो जैसा भी है एक बार नाम बता दे दो। तो तुरंत बोले कि रोहिणी मैया ये जो तुम्हारा बालक है, बोले बल में सबसे आगे होगा, बलिष्ठ होगा, बल में राम होगा। बोले इसीलिए इसका नाम क्या कर दो, बलराम रख दो। बोले बलदेव भगवान की जय। अब यशोदा मैया बोली जल्दी से इसका नाम भी बता दो महाराज। तब बता रहे हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्त्यते। बोले जो तेरा छोरा है ना, छोटा बच्चा, बोले इसके नाम क्या गिनाऊं मैं तुम्हें? इनके नाम अनेक अनूपा। बोले इनके इतने नाम हैं, इतने रूप हैं। विष्णु सहस्त्र नाम इनके, गोपाल सहस्त्र नाम, माने सहस्त्र माने हजार। तो बोले कौन सा नाम गिनाऊं? मैं यहाँ हाथ जोड़ करके बोले महाराज हमें हजार कामों से क्या लेना देना। बोले हमको तो एक बढ़िया सा एक नाम बता दो। तो बाबा जी बोले कि देखो इसका नाम रखो तुम कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तुम्हारे ध्यान में परछाई नहीं, मैं पर ध्यान दिया ये ले तुम्हारा काम ना, फिर बाकी चीज तो तुम घर में देख ले ला। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब मैया ने सुना कृष्ण तो बोलने लगी कि महाराज ये कृष्ण बोलने में तो मेरी जीभ ही घूम जा रही है, कैसे बोलूं मैं, कैसा नाम रखा? बोले इसका मतलब क्या है? तब महाराज जी ने बताया कि कृष्ण का नाम है कर्षयति कृष्णा। बोले सबका मन जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो है कृष्ण। अब बाबा जी धीरे धीरे बोलने लगे। बोलते बोलते अचानक से बोल पड़े कि ये तो वासुदेव का। जैसे ही लाला बोलने वाले थे तब तक भगवान ने इशारा कर दिया तुरंत सचेत हो गए। बोले क्या? बोले ये पिछले जन्म में वासुदेव का लाला था, इसलिए इसका नाम एक नाम वासुदेव भी होगा, वासुदेव भी होगा। मैया बोली पिछले जन्म का हमको लेना देना नहीं है। बोले इस जन्म में तो मेरा लाला है ना, तो बस उससे मतलब रखो। पिछले जन्म में हमने क्या करना, किसका लाला था।
भगवान जी भी टेढ़ी निगाह से देख रहे हैं। बोले अभी सब बंठादार कर देते, सब माया गई। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिदास्तव वातमजा वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञासं प्रचक्षते। बोले कोई बात नहीं, हमको अगले जन्म से कोई मतलब नहीं है, इस जन्म में हमारा लाला है, हमें उतना ही चाहिए। बोले ज्यादा भविष्यवाणी के चक्कर में पड़ेंगे तो और भी फंसते जाएंगे। मैया भी वहां से उठी, प्रणाम करके अपने घर को आ गई। अब घर आकर के बोल रही है दोनों बहनें, देख बहन, नाम तो चलो मान लिया हमने किसने बढ़िया लगे हैं, लेकिन बाबा ने ऐसे नाम रखे जो हमारे मुंह पे आ ही नहीं रहे हैं। बोले कृष्ण बोलने में मेरी जीभ ही घूम जा रही है, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। बोले मैं तो कनवा और बलवा ही बोलूंगी। होता ही है ना माताओं का, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कैसा भी नाम रख लीजिए, लेकिन माताएं अपने बच्चे को प्यार से अपना ही नाम देती हैं, अलग से नाम देती हैं।